IGS। ओके, आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को फोकस करने वाले हैं वो है हमारे पास मॉलिक्यूल। बेसिक केमिस्ट्री से रिलेट करता है, यानी कि ग्रेड 9 वगैरह की केमिस्ट्री से ये रिलेट करता है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स होते क्या है? मॉलिक्यूल्स इज बेसिकली अ टर्म यूज्ड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। When two or more than two atoms combine, it can form molecules। हमारे पास दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो फिर जो हमारे पास चीज बनकर आती है वो मॉलिक्यूल्स कहलाती है। ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो किसी भी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है। ठीक है। वैसे तो हम कहते हैं ना, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हमारे पास एटम है, लेकिन जब हम बात करते हैं जैसे नॉर्मली सब्सटेंसेस के बारे में, तो हमारे पास आपको पता है कि सबसे बेसिक यूनिट तो एटम ही है, लेकिन एक तरीके से एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम कंसीडर करें, और फिर उसके बाद जो है, जिस तरह हम कहते हैं ना यार एक दीवार है, दीवार की सबसे छोटी यूनिट जो है वो ईंट होती है, लेकिन ईंट भी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसमें सैंड सीमेंट वगैरह मौजूद है, लेकिन फिर भी हम एज अ ईंट को जो है वो ये कहते हैं यार ईंटों से जो है वो दीवार बनी है। हम ये नहीं कहते यार सीमेंट से या इससे या उससे जो है वो दीवार बनी है। इसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल्स को इसी टर्म में लिया जाता है कि वैसे तो बेसिक हमारे पास एटम होता है, लेकिन जब एटम आपस में मिलते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है। फिर एक और बात ये कि ये किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके सब्सटेंस की प्रॉपर्टी मौजूद होती है, यानी जो भी सब्सटेंस है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो उस मॉलिक्यूल में मौजूद होती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स को जो है वो हमारे पास क्लासिफाई किया जाता है ऑन टू बेसिस। ठीक है। पहले हमारे पास होता है नंबर ऑफ एटम्स, के किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद कितनी है, कितने एटम उसके अंदर प्रेजेंट हैं। उस हवाले से हमारे पास जब हम उसे क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या आती है, चार किस्म की जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं। मोनो एटॉमिक, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एटम से मिलकर बने हो। हीलियम हमारे पास एक एक एटम से जो है वो मिलकर बनता है हीलियम का मॉलिक्यूल। ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं डायटॉमिक। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे पास दो एटम से मिलकर बनते हैं, यानी कि जिसमें दो एटम मौजूद होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम मौजूद है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास आता है वाटर, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तीन एटम हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तीन एटम हो गए हमारे पास। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट कैटेगरी आती है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक यानी तीन से ज्यादा, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, और उससे कई ज्यादा हो सकते हैं। जैसे ग्लूकोज में हमारे पास 6 कार्बन के एटम, 12 जो है वो हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद होते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 24 एटम्स का ये मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का। इस तरह H2SO4 की बात करें, देयर आर 7 एटम्स। ठीक है। इन द बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ एटम। इस हवाले से भी हमारे पास क्लासिफाई किया जाता है मॉलिक्यूल को बाय नेचर ऑफ एटम, कि वो एटम है कैसे। होमो एटॉमिक, यानी कि क्या जितने भी हमारे पास, चाहे वो मोनो है, चाहे वो डाई है, ट्राई है या पॉली है, अगर वो एक ही एटम से मिलकर बने, यानी कि एक ही जैसे एक ही एलिमेंट से मिलकर बने, तो वो हमारे पास जो है वो होमो एटॉमिक कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम मौजूद हैं तो कहने को तो ये डायटॉमिक है, लेकिन ये होमो भी कहलाएगा क्योंकि इसमें दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं। ठीक है। ये कहने को तो ट्राई एटॉमिक कहलाएगा, ओजोन का मॉलिक्यूल है। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के ही तीनों के तीनों एटम ऑक्सीजन के मौजूद हैं, दैट्स व्हाई हम इसे होमो कहते हैं। होमो मतलब सेम। फास्फोरस के 4 एटम मौजूद हैं, और यहाँ सल्फर 8 जो हमारे पास होता है, बेसिकली रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर जो होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो एसिड कंसीडर किया जाता है। तो ये हमारे पास वो कहलाते हैं जो कि होमो एटॉमिक कहलाते हैं, यानी कि ये सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। फिर हमारे पास इसकी लास्ट कैटेगरी थी जो कि कहलाती है हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक जो कि हमारे पास मोनो भी डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं और पॉली भी हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर जो है वो हमारे पास जब मॉलिक्यूल बनाए, जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। अमोनिया में नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास
कंप्लीटली क्लासिफिकेशन होती है मॉलिक्यूल्स की। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जो है वो डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है एजुकेशनल गाइडेंस बाय YGS। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।